कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोवा अब 18 साल की हो चुकी है और आज उसका बर्थडे है। इसलिए विलियम और राफेला ने मिलकर नोवा की बर्थडे पार्टी रखी है। लेकिन पार्टी में नोवा का बिल्कुल भी मन नहीं लगता क्योंकि निक वहां नहीं था। दरअसल विलियम ने निक को इंटर्नशिप के लिए बाहर भेज दिया था। वहीं नोवा के पास उसकी फ्रेंड जेना आती है। जेना नोवा का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने रूम में लेकर जाती है। वहां जाकर वे दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। वे आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। तभी नोवा को पता चलता है कि निक भी वहां आ गया है, इसलिए वह जल्दी से बाहर जाती है। निक को देखकर नोवा काफी खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। वे लोग काफी दिनों बाद मिल रहे थे, इसलिए निक बाहर ही नोवा की प्यास बुझाने लग जाता है। निक जब नोवा का खाता खोल रहा होता है तभी उन दोनों को विलियम और राफेला भी देख लेते हैं। वे कभी नहीं चाहते थे कि निक और नोवा कभी एक हों। वहीं निक नोवा को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है और उसे अपने हाथों से पहनाता है। अगले दिन नोवा और निक एक साथ काफी समय बिताते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। वहीं अब नोवा का स्कूल खत्म हो चुका था, इसलिए उसके सभी फ्रेंड्स ने पार्टी रखी थी। पार्टी में सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कपड़े उतारकर डांस करने लगते हैं। वहीं निक का फ्रेंड लुक निक के पास आता है। लुक निक से कहता है, अब ये लड़कियां आजाद हो चुकी हैं, इसलिए अब ये उड़ने वाली हैं, क्योंकि जब ये कॉलेज में जाएंगी तो दूसरे लड़कों के साथ मजे करेंगी और हमसे दूर हो जाएंगी। लेकिन निक उसे कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इनसे कभी दूर नहीं होंगे। अगले दिन नोवा अपने मॉम, डैड और निक के साथ जब स्कूल से आ रही होती है तो वह वहाँ बहुत सारी नई गाड़ियाँ देखती है। नोवा उन्हें देखकर कहती है, मॉम, डैड अपने बच्चों को अभी से इतनी महंगी कारें कैसे दे सकते हैं। लेकिन फिर नोवा को पता चलता है कि निक और उसके मॉम डैड ने भी उसे एक कार गिफ्ट की है। नोवा कार देखकर बहुत खुश होती है और उसे वह कार बेहद पसंद आती है। लेकिन पहले तो नोवा उस कार को लेने से मना कर देती है। हालांकि निक के कहने पर वह कार लेने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि निक के डैड और नोवा की मॉम अब एक साथ ही रहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक और नोवा एक साथ ड्राइव पर जाते हैं। वहीं निक नोवा को अपना नया घर दिखाने के लिए ले जाता है। निक नोवा को बताता है, यह घर मुझे मेरे दादाजी ने गिफ्ट किया है। इसी तरह बातें करते करते वे दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और निक नोवा का खाता खोलने लगता है। खाता खोलते समय निक नोवा से कहता है, आज से हम दोनों यहीं आकर मजे करेंगे। यह सुनकर नोवा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि नोवा को लग रहा था कि निक उसके साथ इसी घर में रहने वाला है। लेकिन निक ने तो वह घर बस नोवा का डोल बजाने के लिए लिया था। इससे नोवा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। वहीं रात के समय निक अपने फ्रेंड लुक से कहता है, मेरी वजह से नोवा नाराज हो गई, मुझे उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। दूसरी तरफ नोवा भी अपनी फ्रेंड जेना से कहती है, मुझे लग रहा था कि निक और मैं अब एक साथ रहेंगे, लेकिन उसे तो बस मेरी लेने से मतलब है। अगले दिन नोवा की मॉम उसे उसके लिए एक रूम दिखाती है जहां उसके साथ एक लड़की भी रहेगी जो उसकी रूम पार्टनर है। दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं जो अपने डैड के ऑफिस में होता है। निक के डैड ने निक के साथ काम करने के लिए एक लड़की को हायर किया था। इस लड़की का नाम सोफिया होता है। सोफिया निक से कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम लड़कियों को किस नजर से देखते हो, इसलिए तुम मेरे बम को मत घूरना। लेकिन सोफिया के जाने के बाद निक पीछे मुड़कर उसके बम को देखता है। अगले सीन में हम नोवा को उसकी मॉम के साथ देखते हैं। नोवा की मॉम नोवा को निक और उसका फोटो दिखाती हैं और उससे कहती हैं, तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। जे नोवा अपनी मॉम को बताती है, मैं और निक एक दूसरे से प्यार करते हैं। नोवा की मॉम उसे निक से दूर रहने के लिए कहती हैं क्योंकि निक उसका स्टेप भाई है। लेकिन नोवा अपनी मॉम से कहती है, मैं अब 18 साल की हो चुकी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वहीं नोवा अपने रेंटल रूम पर जाती है जहाँ वह देखती है कि वहाँ तो पार्टी चल रही है। नोवा की रूममेट ब्रायन नोवा को देखकर सभी लोगों को वहां से बाहर जाने के लिए कहती है। ब्रायन नोवा से पूछती है, तुम तो 7 दिन बाद यहाँ आने वाली थी। तो नोवा उसे बताती है, मेरा मूड ऑफ था इसलिए मैं यहाँ जल्दी ही आ गई। ब्रायन नोवा को बताती है, मैंने भी एक लड़के से प्यार किया था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया, मैं सिंगल ही बहुत खुश हूँ। वे दोनों जब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ माइकल नाम का एक लड़का अपनी शर्ट लेने के लिए आ जाता है। ब्रायन नोवा को माइकल से मिलवाती है और बताती है, माइकल हमारे पास वाले फ्लैट में रहता है और ये बहुत अच्छा लड़का है। वहीं हम विलियम को देखते हैं जो नोवा की मॉम को कॉल करके बताता है, तुम्हारा आइडिया काम कर गया। दरअसल सोफिया को नोवा की मॉम ने ही निक के साथ काम करने के लिए भेजा है ताकि वह नोवा को निक से अलग कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोवा निक के साथ उसकी छोटी सिस्टर से मिलने के लिए जाती है और उनके साथ काफी मस्ती करती है। लेकिन जब वे लोग वहां से जाने लगते हैं तभी वहां निक की मोम आ जाती है। निक की मोम ने 10 साल पहले ही निक को छोड़ दिया था। इस बात को लेकर निक उनसे बहुत गुस्सा है, इसलिए निक अपनी मोम से बात किए बिना ही नोवा के साथ वहां से चला जाता है। वहीं घर आने के बाद निक बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वह नोवा से कहता है,
मेरी मोम को 10 सालों तक मेरी याद नहीं आई। नोवा निक का मूड ठीक करने के लिए उसे अपनी तिजोरी की सैर कराती है, जिससे निक का मूड भी ठीक हो जाता है। वे दोनों एंजॉय करते हैं और काफी देर तक एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। इसके बाद नोवा निक को अपने रेंटल अपार्टमेंट में लेकर जाती है, लेकिन वहां ब्रायर को देखकर निक पूरी तरह से हैरान हो जाता है। नोवा निक से कहती है, ये मेरी रूम पार्टनर ब्रायर है। निक ब्रायर को देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि ब्रायर निक की एक्स गर्लफ्रेंड थी। एक एक्सीडेंट के कारण निक ने उसे छोड़ दिया था। निक जल्दी से वहां से निकल जाता है, लेकिन जल्दबाजी में उसका फोन वहीं गिर जाता है। निक अपने फ्रेंड लुक के पास जाता है। लुक निक से कहता है, मैं यहाँ ड्रग्स सप्लाई करने के लिए आया था, लेकिन अब मुझे अंदर जाने से डर लग रहा है। निक उसे कहता है, तुम्हें पैसे की ज़रूरत थी तो तुम मुझसे मांग सकते थे, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन लुक उसे कहता है, मैं तुमसे कोई उधार नहीं ले सकता। निक उसे कहता है, मैंने नोवा से वादा किया है कि मैं अब कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। यह सुनकर लुक अकेला ही ड्रग्स देने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन निक अपने दोस्त के लिए अंदर चला आता है। वहाँ उनकी मुलाकात रोनी के भाई से होती है। दोस्तों, रोनी अभी जेल में है। इस मूवी के पहले वाले पार्ट में रोनी ने नोवा को किडनैप कर लिया था, इसलिए निक की दुश्मनी रोनी और उसके भाई से पहले से है। वहीं निक का फोन नोवा के अपार्टमेंट में ही गिर गया था, जिससे नोवा को भी यह सब पता चल जाता है। नोवा और जैसी भी वहां पहुंच जाती हैं। नोवा को वहां देखकर रोनी के आदमी उसे मारने लगते हैं, क्योंकि उसकी वजह से रोनी जेल में गया था। इसी तरह से वे सभी आपस में लड़ने लगते हैं थी, जिससे पुलिस वहां पहुंच जाती है और उन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन सोफिया इस केस को हैंडल करके निक और नोवा को वहां से बाहर निकाल लेती है। निक सोफिया को यह सब अपने डेट को बताने से मना करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक नोवा को एक बड़ा गिफ्ट करता है और वे दोनों नोवा के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। वहां आकर नोवा निक के साथ रोमांटिक होने लगती है, लेकिन निक उसे यह सब करने से मना कर देता है। लेकिन नोवा के कहने पर निक भी नोवा की प्यास बुझाने लगता है। तभी वहां ब्रायर आ जाती है, इसलिए निक को वहां से जाना पड़ता है। वही अगली सुबह नोवा से मिलने के लिए निक की मोम आती है। नोवा निक की मोम से कहती है, आप यहाँ क्या लेने आई हैं? निक की मोम नोवा से कहती है, मुझे तुमसे निक के बारे में कुछ बात करनी है। लेकिन नोवा उनसे कोई बात नहीं करती और उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। निक की मोम नोवा से कहती है, निक को मदद की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। वह नोवा से कहती है, अगर तुम्हें निक का सच जानना है तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। ये कहकर वह वहां से चली जाती है। अगले दिन नोवा निक के घर डिनर करने के लिए जाती है, जहां वह सोफिया से मिलती है। वहीं फिर वे सभी लोग साथ बैठकर डिनर करते हैं, जहां निक को सोफिया के साथ खुशी खुशी बातें करते देख नोवा जलन महसूस करती है, इसलिए वह वहां सभी लोगों को बता देती है, निक और मैं एक साथ एक रूम में रहना चाहते हैं। यह सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वहीं नोवा वहां से उठकर चली जाती है। नोवा के वहां से जाने के बाद नोवा की मोम सभी को बताती है कि नोवा के डेड के जाने के बाद उसे रात में बुरे सपने आते हैं, इसीलिए वह सभी से इसी तरह से बात करती है। निक नोवा से बात करने के लिए उसके पीछे जाता है, जहां नोवा निक के ऊपर बहुत गुस्सा होती है। निक नोवा को समझाता है कि उसके और सोफिया के बीच ऐसा कुछ नहीं है और वह सिर्फ नोवा से प्यार करता है। नोवा उससे कहती है, तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी सोफिया से करना चाहते हैं और उन्हें वह पसंद है। निक नोवा से कहता है, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता और तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। लेकिन नोवा वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोवा निक की मोम को मिलने के लिए निक के घर पर बुलाती है। निक के घर पर कोई नहीं होता, इसलिए निक की मोम नोवा को वहां रखे एक दराज में कुछ पेपर देखने के लिए कहती है। नोवा जब वहां रखे कुछ फोटोज और पेपर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मोम का डिवोर्स होने से पहले ही उसकी मोम निक के डैड के साथ रंग रलियां मना रही थी और निक के डैड ने उसकी मोम के ऊपर झूठा आरोप लगाकर निक को उनसे छीन लिया था। नोवा जब उन फोटोज को देख ही रही होती है, तभी निक की मोम विलियम के रूम में जाकर उसका टूथब्रश अपने पास रख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि निक नोवा को मनाने के लिए डिनर पर लेकर जाता है, जहां निक नोवा को अपने हाथ पर नोवा का नाम का टैटू दिखाता है, जिसे देखकर नोवा निक से कहती है, तुम्हें ये टैटू नहीं बनवाना चाहिए था, ये अब जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। वही नोवा और निक एक साथ डांस करने लगते हैं, जहां निक नोवा से कहता है, मुझे एक केस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए सोफिया के साथ लंदन जाना है। नोवा इस बात पर निक को कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद वे लोग घर आकर साथ में रात बिताते हैं। वहीं अगली सुबह सोफिया और निक लंदन जाने के लिए निकल जाते हैं। वहां जाने के बाद निक अपने दादाजी से मिलता है और उनसे ब्रायन के बारे में पूछता है। निक के दादाजी उसे बताते हैं, ब्रायन का जब तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ था तब वो 6 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं सोफिया निक के पास आती है और वो लोग आपस में कुछ बातें करने लगते हैं।
तभी सोफिया को पता चलता है कि वो लोग जिस केस के लिए यहाँ आए थे उसे वो जीत चुके हैं। ये सुनकर निक बहुत खुश होता है और सोफिया को हक कर लेता है। वहीं निक वापस आ जाता है और केस जीतने की खुशखबरी नोवा को बताने के लिए जाता है, लेकिन निक को पता चलता है नोवा वहाँ नहीं है, इसलिए निक उसे उसके अपार्टमेंट में ढूंढने के लिए जाता है। दूसरी तरफ हम नोवा को देखते हैं जो ब्रायन और माइकल के साथ रिंग कर रही होती है, लेकिन ब्रायन को नींद आ रही थी इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। ब्रायन के वहाँ से जाने के बाद माइकल नोवा के करीब आने लगता है, लेकिन नोवा उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। माइकल जब वहाँ से जाने लगता है तभी निक भी वहाँ आ जाता है। निक नोवा और माइकल को एक साथ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। निक को लगता है कि नोवा उस लड़के के साथ मजे कर रही थी, इसलिए वो उसे उल्टी सीधी बातें बोलकर वहाँ से चला जाता है। वही सोफिया भी अब मन ही मन निक को पसंद करने लगी थी। एक दिन निक अपने फ्रेंड लुक के गैरेज में उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ लुक निक से कहता है, आज तुम्हें मेरे जैसे गरीब इंसान की कैसे याद आ गई। निक लुक को बताता है, मेरे और नोवा के बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है, लेकिन लुक निक को इस बात को छोड़कर उसे कार रेस करने के लिए कहता है और उसे बताता है, रोनी आज जेल से छूट गया है और वो भी कार रेस में हिस्सा लेने वाला है। हमारे पास यही मौका है। उससे बदला लेने का ये सुनकर निक भी रेस करने के लिए तैयार हो जाता है। वही लुक और निक अपनी कार लेकर रेस करने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में नोवा भी अपनी फ्रेंड के साथ कार लेकर वहां रेस करने के लिए पहुंच जाती है। रोनी भी वही होता है, वो भी निक से बदला लेना चाहता था। वही अब उन सभी के बीच रेस स्टार्ट होती है। सभी लोग अपनी अपनी कार की स्पीड बढ़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ ब्रायन पुलिस को कॉल करके उनकी रेस के बारे में बता देती है, इसलिए पुलिस वाले भी अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वो लोग पुलिस वालों के हाथ नहीं लगते। थोड़ी दूर जाने के बाद निक और नोवा रोनी से बदला लेने के लिए उसकी कार को दोनों तरफ से टक्कर मारते हैं, जिससे रोनी की कार पुलिस वाली कार से टकरा जाती है। पुलिस ऑफिसर रोनी को अरेस्ट कर लेते हैं और लुक रेस को जीत जाता है। वही अब वो सभी लोग अपनी अपनी कार लेकर वहां से निकल जाते हैं और घर पर एक पार्टी में पहुंचते हैं। दरअसल ये पार्टी विलियम ने निक और सोफिया के केस जीतने पर रखी है। वहीं नोवा भी ब्रायन के साथ पार्टी में एंट्री करती है। लुक भी अपनी गर्लफ्रेंड से माफी मांगता है। जेना लुक से कहती है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हो। लुक उसे बताता है, मैंने आज जो रेस जीती उससे मुझे कोई खुशी नहीं हुई, मुझे बस तुमसे मिलकर खुशी होती है। लेकिन जेना उसकी बात नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। वही ब्रायन ने भी नोवा को उसके और निक के पास के बारे में सब बता दिया था। निक ब्रायन को वहां से जाने के लिए कहता है और उसे बताता है, तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। फिर ब्रायन उसे बताती है, जब मेरा तुम्हारे साथ एक्सीडेंट हुआ था तब मैं प्रेग्नेंट थी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर चले गए। इसके बाद ब्रायन किचन से होते हुए बाहर जाती है और अपने साथ निक की मोम को पार्टी में लेकर आ जाती है। निक की मोम को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। निक की मोम सभी लोगों से बात करती है और उन्हें कहती है, विलियम ने मुझे राफला के लिए छोड़ा है क्योंकि राफला और विलियम पहले से ही एक दूसरे की प्यास बुझाते थे और मेरी बेटी मैगी भी विलियम की ही बेटी है, इसलिए मुझे भी तुम्हारी प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए। निक अपनी मोम से पूछता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? तो निक की मोम उन्हें बताती है, मैंने तुम्हारे टूथब्रश से तुम्हारा डीएनए लिया और उसका टेस्ट करवा लिया। निक अपनी मोम से पूछता है, तुम घर में कैसे गई? तो नोवा उन्हें बताती है, मैं इनको घर में लेकर गई थी। ये सुनकर निक नोवा के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है, तुमने हमारे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। निक नोवा से गुस्से में होकर वहां से चला जाता है। नोवा भी निक को समझाने के लिए उसके पीछे अंदर जाती है, लेकिन निक अंदर जाकर सोफिया को किस कर लेता है। यह देखकर नोवा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी नोवा के पास ब्रायन आती है और उसे सोफिया और निक के कुछ फोटोज दिखाती है, जिन्हें देखकर नोवा वहां से चली जाती है। वहीं निक को समझ आ जाता है कि उसने नोवा के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए वो नोवा को ढूंढने के लिए वापस पार्टी में जाता है, लेकिन ब्रायन निक को बताती है, नोवा अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। दरअसल यह सारा खेल ब्रायन का ही था, क्योंकि वह निक से अपना बदला लेना चाहती थी। वहीं नोवा माइकल के पास जाती है और अपना मूड ठीक करने के लिए वह माइकल को अपनी सवारी करने के लिए कहती है, तो माइकल भी नोवा के साथ एंजॉय करने लगता है। काम खत्म होने के बाद जब नोवा बाहर आती है तो वह देखती है कि निक भी वहां आ चुका है, लेकिन नोवा निक से बात किए बिना ही वहां से चली जाती है। यह देखकर निक भी अपनी गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम नोवा को देखते हैं, जो अपने डैड की ताबूत के पास जाती है और वहां वह अपने डैड को हमेशा के लिए गुड बाय कहती है। लेकिन नोवा को वहां कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है जिसे निक ने लिखा था। नोवा उसे पढ़कर इमोशन हो जाती है, क्योंकि निक ने वहां नोवा के लिए ये लिखा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।